100 हो गया भाई, और आगे बढ़ेंगे तो अपना ले लीजिए ना, वो प्लस वाला 100 हमारी ख्वाहिश थी, आप लोगों ने ख्वाहिश पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कहां से बात शुरू करूं, तो शुरू करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बोलते हैं कि हम तौहीद में बड़े पक्के हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, कहीं कहीं पर कच्चापन भी है, हम और आप पूरे पक्के नहीं हुए हैं, इसलिए हमें और आपको पक्का बनना है। मिसाल के तौर पर मौलवी साहब कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया मिलकर भी फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना के रब ने चाहा। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना के रब ने लिखा है। हम और अब क्या बोलते हैं, फलाने की वजह से नुकसान हो गया, उसकी वजह से फायदा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं मेरे भाई, फायदा पहुंचाने वाला अल्लाह है, नुकसान का भी मसला होगा तो कुछ ना कुछ मसाइल होंगे, इसलिए दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। तो हमें और आपको अपना तौहीद भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। सुनन तिरमिज़ी किताब से क़ियाम हदीस नंबर 516 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअलम उम्मत लब इस्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन शद कतबहु अल्लाहु लक व इन इस्तमअu अला अन यज़ुरुका बिशैइन लम यज़ुरुका इल्ला बिशैइन शद कतबहु अल्लाहु अलैक रफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ। इसलिए भाइयों, तौहीद की मजबूती बहुत जरूरी है। हम और आप आते हैं सुन्नत की तरफ। तौहीद के बाद नमाज का बड़ा मसला है। माशाअल्लाह मस्जिदें बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मस्जिद को आबाद करने वाले भी लोग चाहिए। तो ऐसा ना हो कि पूरी पूरी रात जलसा हो और फजर में हम और आप गाए। इसलिए मेरे भाई, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है पूरी दुनिया में? सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है आप जानते हैं? नाम बताइए कोई लोगों का। पैसे वाले का नाम तो सब लोग जानते हैं ना भाई। बिल गेट्स है, एलन मस्क है, फिर सिरा अदानी है, अंबानी है। लेकिन मैं एक ऐसी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है। हदीस का तरह सही मुस्लिम किताब सलाह किताब मसाजिद हदीस नंबर 725 रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान है। मेरे भाई, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? जो फजर का नमाजी है। आज अपने यहाँ किस तरीके के नमाजी लोग मौजूद हैं? चाचा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, दादा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? पूरे होने के बाद पढ़ लेंगे। आइंदा जुमा से शुरू कर रहे हैं। जी नहीं मेरे भाई, आइंदा कभी नहीं आता। हमारे यहाँ नमाज कितने वक्त की है? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली कौन सी नमाज है भाई? खाट वाली जनाजे की नमाज। 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। बकरिया अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो जब मुसलमान है तो 5 वक्त नमाज क्यों नहीं भाई? होना चाहिए कि नहीं? क्या मालूम कब बुलाना आ जाए। इसलिए मेरे भाई, नमाज में भी हमें और आपको आगे आना है। समाज सुधार में बहुत सारी बातें हमें करनी है। अपने समाज को सुधारने की बड़ी जरूरत है और दिन रात मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। हमें और आपको दीनी तालीम में भी आगे बढ़ना है, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ना है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS, IPS और खिलाड़ी भी बनना है। आपके इलाके का कोई खिलाड़ी है जो क्रिकेट की टीम में खेल रहा है? बताइए, कोई है इंडिया की टीम में खेल रहा है? आवाज आई नहीं? कोई है? काहे नहीं है? खिलाड़ी काहे है भाई? अच्छा तैयारी नहीं किया। सही। मौलाना लोग तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब है। जब तक हम और आप बढ़ के कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा आप बताइए, हम और आप अक्सर नेता लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं। सब लोग बोलते हैं मैं नेता बनूं। भाई उनको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नेता के बेटा का नाम हम और आप जानते हैं? जानते हैं आप लोग? नेताजी के बेटा का नाम जानते हैं हम लोग? जानते हैं। अगर लालू जी के बेटा का नाम पूछ लो तो क्या है भला बताइए, क्या नाम है? सबको मालूम। लेकिन लालू जी को हमारे बेटा का नाम मालूम है? नहीं। इसलिए मेरे भाई, अपने बच्चों की भी फिक्र कीजिए। जब तक नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, मौलाना साहब बनाइए, बढ़कर मुफ्ती साहब बनाइए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी फायदा है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम और आप पंक्चरें बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं?
पंचर जानते हैं? अरे साइकिल का पंचर बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, इसी पर खुश है। ठीक है, चाय बेचने से बहुत सारी चीज हो सकती है और पंचर बनाने से, लेकिन नहीं, आगे भी बढ़िए, कोशिश कीजिए, कंपटीशन कीजिए। अब हम लोग सब खेती में लगे हुए हैं, नहीं, और आगे बढ़िए, नए नए खेत खरीदिए, मेहनत कीजिए। कौन बोलता है पीछे रहने के लिए? कोई नहीं बोलता। जायज तरीके से पैसा कमाने से कोई भी मना नहीं करता। इसलिए मेरे भाई, हम सबको दुनिया कमाने के लिए भी कोशिश करनी है। सिर्फ वैसे ही पड़े रहना है नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह से मांगिए। जब तक हम और आप नहीं मांगेंगे नहीं होगा। अपने समाज में कुछ खराबी है, इसकी तरफ मुझे जरा रहनुमाई करनी है। एक ये देखिए, जहाँ तालीम जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तौहीद का मरकज़ है, तौहीद वाले हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। धीरे धीरे हमारा लाइसेंस जो है ज़ाहिरी वाला वो खत्म होता जा रहा है। जानते हैं लाइसेंस कौन सा लाइसेंस है भाई? वो ज़ाहिरी वाला बताना चाहिए। मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री जी थे, उनका अपना लाइसेंस है कि नहीं? सर पर सिख लोगों का क्या है? सर पर पगड़ी है, दाढ़ी भी है। हम मुसलमानों के पास भी रहना चाहिए, डरने का क्यों? दाढ़ी वालों की बहुत इज्जत होती है। आप कहीं भी चले जाइए, दाढ़ी वाले की इज्जत, लेकिन कहीं कहीं पे वो मारते भी हैं। लगता देखिए, हमें और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज्जत कैसे होती है? कभी आप यहाँ बम्बई गए होंगे, बम्बई गए कि नहीं? लोकल ट्रेन में जब सफर करते हैं तो वो लोग मांगने वाले आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं छक्का लोग, तो वो मांगते हैं, तो सबसे मांगते रहेंगे, लेकिन दाढ़ी वाले, टोपी वाले इन लोगों से नहीं मांगते हैं। उनको मालूम है, अगर मांग लिया अरे कैसे भाई क्यों मांग रहे हो? तो इज्जत बहुत होती है मेरे भाई। इसलिए हम और आप अपना ज़ाहिरी लाइसेंस जो है वो खत्म न करें। मरने के बाद एक ही सूरत है जो हमारे साथ जाएगी, वो क्या है? ये हमारी दाढ़ी है। तो अल्लाह से जब हमारी मुलाकात हो तो मेरे भाई वैसे मुलाकात हो जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछ कटाओ, तो ज़ाहिरी तौर पर भी हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए। इसी तरह मुझे ये भी बात करनी है कि अपने समाज में कुछ लोग हैं जो सूदी कारोबार कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करते भी नहीं पता नहीं। और एक बैंक का नाम है बंधन बैंक, एक बैंक का नाम है बंधन बैंक। आप लोग यहाँ बंधन बैंक है, वो लेडीज को ही पैसा लेता है। अब आप लोग क्या है ये नहीं पता। आप लोग क्या है बंधन बैंक लेडीज को बताता है, हम घर पर बैठे हुए हैं, हमको नहीं पूछेगा, हमारी बीवी को बुलाएगा, भाभी है, भाभी चच्ची है, सबको बुला गया। तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए कि हमारे लड़के को हमारी बीवी को बुलाता है और हम और आप कुछ नहीं बोलते, और वो लेडीज को ही पैसा देते हैं। देते ही नहीं देते। और हमारी लेडीज सब वो लेके आ रही है पैसा, मेरा साथ देते जाइएगा, लेके आ रही है पैसा। कभी कभी बेचारी को अपनी इज्जत की दांव पे लगाना पड़ता है, ये पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अंदर गैरत पैदा कीजिए। और आखिर बैंक से पैसा लाने की जरूरत क्या है? भाई कम है, कमी खा लीजिए, पहन लीजिए, कुछ दिन की जिंदगी है, चले जाना है, अब उतना लेकर आना है। हमारे चेहरे की रौनक खत्म हो गई, हम और आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये सब सूदी कारोबार में लगने लगे। और आपको पता है जो सूदी कारोबार में लगा हुआ उसके ऊपर लानत है, फटकार है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब में साफ हदीस नंबर 1589, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैन व क़ाल हम सवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, फटकार किया किसके ऊपर? जो सूद खाता है, ब्याज खाता है, फिर इसी तरह जो खिलाता है, फिर इसी तरह नंबर 3 जो लिखता है, वो तो लिखता है उसका क्या मिलता है? लेकिन लिख रहा है। फिर इसी तरीके से जो गवाही देता है, फिर आगे कहा सब बराबर है कार में। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस काम में लगे हुए वो बच जाए। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है वो अपनी माँ से निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है। एक हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताब तिजारा हदीस नंबर 274, अर्रिबा सबूनहु बन ऐसा हुआ कि हर रजुल सूद के ब्याज के 70 दर्जे है। सबसे निचला दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से शादी करे, निकाह करे। अब निकाह के बाद क्या होगा तो सब लोग जानते हैं। तो जो इस कारोबार में लगा हुआ गोया क्या ऐसा है। हम में से कुछ भाई ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं। अब आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह शायद कोई ना पीता हो, अल्हम्दुलिल्लाह की कमी है कम से कम। आप में से कोई भी पीने वाला नहीं है, और जब पी के आता है तो एकदम टुन टुन हो जाता है, रास्ते ही में पड़ा रहता है,
और अपना ही पेशाब का खाना सूखता रहता है, और जब पी के आता है तो अपनी बीवी को मारता है, बेटी को मारता है, माँ पर भी हाथ छोड़ देता है, कभी कभी पड़ोसन से घर पे घुस जाता है, और पी के अगर गाड़ी चलाएगा तो कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। जानते हैं नहीं जानते? तो मेरे भाई का नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं, अब क्या कहा जाए इन लोगों के लिए, तो अभी लोगों को यही समझाना पड़ेगा, उसके बदले आप दूध पी लीजिए। अच्छा आप ही बताइए, शराब का कलर और दूध का कलर, दोनों का कलर कैसा है? सेम बनता है। दूध पी लीजिए, दूध पीजिएगा तो बॉडी बनेगी भाई, और ये सब पीजिएगा ना तो हम पतले हो जाएंगे, सही है कि नहीं? और ऐसा मतलब भूख मारी और गिर जाए, काहे को ऐसी सूरत बनाए हुए हट्टे कट्टे मन करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब हट्टे कट्टे हैं, हम और आप क्यों ऐसा करते हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं पैसा, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसे बर्बाद कर रहे हैं? कौन है? फलाना है, पियक्कर कौन है? फलाना का बेटा है, कौन है? उस खानदान का है। तो नाम होगा या नाम चला जाएगा? नाम चला जाएगा पीने से। इसलिए भाई जो लोग इस काम में लगे हुए उसको वो छोड़ दे, जल्दी नहीं छोड़ेगी, छोड़ाना पड़ता, धीरे 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 होते 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 होते। अभी चॉकलेट भी आ रही है, तो उसका आदत को छुड़ाने के लिए चॉकलेट भी है, फिर इसी तरीके से गोली भी आ रही है, तो गोली की अभी सरकार को देखिए, बेचारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। हम तो बिहार सरकार के आभारी हैं, शुक्रगुजार है कि बैंड लगा दिया है। बैंड लगाने के बाद भी लोग पी रहे कि नहीं पी रहे? नहीं पी रहे। कहाँ पी रहे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिहार सरकार के आभारी हैं, कम से कम बैंड तो लगा है। कितनी लेडीज कहती है कि सुभान अल्लाह, हमारे ड्राइवर जो शौहर थे वो पी के गाड़ी चलाते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया। हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे भारत देश से ही शराब को, अरे शराब को बैन लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। काश कैसा होता? सही है नहीं है भाई? बिल्कुल सही। इसलिए जो कोई भाई ऐसा पी रहा है, अल्लाह के वास्ते सब चीज छोड़ दे। कुछ नौजवानों को मैं देखता हूँ, कुछ बुजुर्गों को भी देखता हूँ, बोले साहब का मोबाइल वहाँ रखा हुआ है, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। वो फोटो वाला मोबाइल जब से आया, फोटो वाला मोबाइल, इस मोबाइल को मैं बेटा मोबाइल बोलता हूँ, ऐसा नहीं, फोटो वाला। और अप्पा मोबाइल को जानते हैं? अप्पा मोबाइल, वो नोकिया जो था उसका नंबर भूल भी गए होंगे, क्योंकि अक्सर लोग अप्पा को भूल जाते हैं। नोकिया मोबाइल का नंबर क्या था? एक नंबर बताइए। सैमसंग का 1208 याद है। वो जो मोबाइल था वो अम्मी के लिए बड़ा अच्छा था। वो कैसे? अम्मी को जहाँ गुस्सा आता था तो वही लेके सीधा मारती थी, और वो एक एक हफ्ते तक उसका चार्ज खत्म नहीं होता था। तो अप्पा की बात ही कुछ और है भाई। और जब से अप्पा रुखसत हुए हैं, ये बिटुआ जब से आया है, ये वाला फोटो वाला मोबाइल बुजुर्ग लोगों को भी आदी बना दिया है। एकदम गेम खेलते हैं। क्या कर रहे हैं चाचा? गेम खेल रहे हैं। और क्या क्या खेलते हैं वो नौजवान लोगों को पता है, मेरे साथ ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहता। और जब से वो फोटो वाला मोबाइल आया, ये बउआ सब छोटा छोटा दूध पीता बुआ, वो भी लेके गेम खेल रहा है। और यहाँ तक कि बिल्ली को भी दिखाता है, बिल्ली, यहाँ तक बानर भी आगे देख देता है, खुद जा रहा है, बानर को भी बर्बाद कर रहा है, बिल्ली को भी बर्बाद कर रहा है। और जहाँ बच्चा रोया उसको माँ क्या करती है? सीधा मोबाइल। तो मोबाइल वाला बना हुआ। और कितनी माँ ऐसी है कि पेट में बच्चा है तो मोबाइल में लगी हुई है, तो जब लगी हुई है तो वही सोच वाला बच्चा होगा। और कितने तो ऐसे मियां बीवी, शौहर इधर लगा हुआ है, बीवी इधर लगी हुई है, गलत इस्तेमाल, दोनों लगे हुए। यानी हम लोग नजदीक वाले से दूर है, दूर वाले से नजदीक है ना। और मोबाइल जब से आया है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब कितने को आप देखिएगा, सब लोग बैठे हुए हैं, तो बैठने के साथ साथ कितने मोबाइल निकाल के गेम खेलते हैं। अरे भाई हम तो टाइम लगा के आ रहे हैं, तो आप गेम खेल रहे हैं, हम काहे नहीं निकाल के खेलेंगे? अब तो जब मजलिस बैठे हुई है, मुझे एक हदीस मिली सुनन नसाई की किताब ज़ीना के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हैं और आप नहीं आई थी, किसी ने दिया तो आप पहने हुए थे। तो शगलनी हाज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों देखो इस अंगूठी ने मुझे मशगूल कर दिया। एक तरफ मैं अंगूठी को देखता हूँ, दूसरी तरफ मैं तुम लोगों को देखता हूँ।
तो अब क्या किया गया? तो हम अंगूठे को निकाल कर फेंक दिया। तो क्या हम और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करेंगे या करें? बताइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, सब लोग पूछते हैं कि मौलवी साहब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आदत कैसे छूटेगी? तो हमें और आपको पहले बंद करना पड़ेगा। जब हम और आप खुद बंद करेंगे तो बच्चे लोग देखना छोड़ देंगे, लेकिन पूरा खत्म नहीं कर सकते। अब आप बताइए, मोबाइल कितने हजार का लोग ले रहे हैं? 50,000 का, 1-1 लाख का। नया नया मॉडल जैसे आया शुरू। मेरे भाइयों, अपना पैसा कहां बर्बाद कर रहे हैं? छोटे मोबाइल से काम चल सकता है, लेकिन काम बर्बाद हुआ। इसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, और आपको 2-2, 3-3 मोबाइल साथ में है। लेडीज के पास अलग है, बच्चे के पास अलग है, उसके पास अलग है। अब देखिए यहाँ कितने मोबाइल लगे हुए हैं, कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 मोबाइल है। अब जितने ये लोग हैं यूट्यूब वाले, सबको कहिएगा कि मस्जिद के लिए कम से कम 5-5 बोरियां दे दें। कहां यूट्यूब वाले भाई हो? यूट्यूब वाले भाई, आप लोग सब 5-5 बोरियां मस्जिद के लिए दीजिएगा। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो 25 मोबाइल का कितना बनेगा? ओ भाई 125 यूट्यूब वाले से लीजिएगा। आप लोग सब लोग दीजिएगा नहीं? 5-5 बोरियां। अरे लगाइए, इतना पूरा माल मटेरियल आप लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो कम से कम उतना भी तो मशीन को दीजिए। वो लंबा समय जा रही है। थंबनेल गलत लगाइएगा अल्लाह के वास्ते। अब क्या करते हैं, शादी ब्याह का थंबनेल हल्दी वाला लगा देते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, कुछ गलत इस्तेमाल से बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मोबाइल फोन का भी सही इस्तेमाल कीजिए। अपने यहाँ एक मसला और है, वैसे बहुत सारे मसाले हैं। एक है शादी ब्याह का मसला, उसमें जात बराबरी, मालदारी और घर। जब गलत काम करना हो, ज़िना करना हो, तो लोग ये नहीं देखते किस बिरादरी की है, बल्कि क्या कहते हैं? औरत है। लेकिन शादी करना हो, हमारी बिरादरी, हमारी बिरादरी। इतना पैसा है क्या? घर है क्या? मकान है क्या? इतना कमा रहे हैं क्या? हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरे भाई, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग भी दान दहेज लेते हैं क्या? आप लोग क्या भी दान दहेज है? अच्छा, आप लोग क्या 2 चक्का है या 4 चक्का है? 6 चक्का और 8 चक्का भी लोग लेंगे। जानते हैं 6 चक्का? जानते हैं। 8 चक्का जानते हैं। हम और आप कैसे सलफी है, कैसे अहले हदीस है भाई? शादी करना है, शादी सिंपल करनी है, पता भी नहीं चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नहीं मिलती थी। आइए हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताब नाम का हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नहीं दी। आप लोग उम्रा करने गए हैं, हज करने गए हैं? जो लोग हाजी हैं, हाजी साहब को पता है, उम्रा करने गए उनको पता है। अभी मदीना तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना उतना ही था जितना मस्जिद नबवी है। अब आप बताइए, आपके रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया। अब यहाँ का वो सदर साहब आएंगे, तो वो मुखिया जी आएंगे, तो वो नेताजी आएंगे, है कि नहीं? शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, ज्यादा कोई मसला ही न रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, आपको हमारी शादी होगी? हाँ होगी। क्या दिए? शादी में खर्च लड़के का है या लड़की का है? तो बोले लड़के वाले का खर्च है। बोले मैंने दिया। क्या दिया? महरदैन दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारकल्लाहु औले औले मुशाफिर, अल्लाह बरकत दे, वलीमा शुरू करना करके बकरी ही कमाओ। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत पैसे वाले साहब हैं, अगर वो 100 ऊंट भी काट दे, 100 ऊंट भी काट दे, कोई मसला नहीं, 100 ऊंट भी खिला सकते हैं, लेकिन एक बकरी के लिए कहा जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, लड़की वाले भी दिखाते हैं और कभी कभी लड़का वाले भी दिखाते हैं। तो मेरे भाई कुछ लड़की वाले के बारे में जानता हूँ और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना? 16 करोड़। इसमें कितनी मस्जिदें बन सकती थी, कितने स्कूल बन सकते थे, कितनी बेटियां की शादी हो सकती थी। अभी पुलिस ने एक केस किया है, एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है और बेटा
वाले दुल्हा वाले कितना पैसा दिया, तो दुल्हा बाबा को सिर्फ और सिर्फ 2,56,00,000 रुपया कैश दिया। पुलिस ने केस किया। आ रही नहीं उर्दू आ रही समझ आपको? सर हिलाइए नहीं रहे तो हमको लगता है समझ नहीं आ रहा, हिलाइएगा तब कि हाँ आ रहा है। चलिए उसी शादी में काजी साहब को कितना पढ़ाते हैं, काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला। अब यहाँ कितने काजी साहब सोच रहे हो, मौलवी साहब को जगह बता दीजिए जहाँ 11 लाख मिला है, हम मौलवी साहब क्या बताएं। और इतना ही नहीं, उसी शादी में सिर्फ और सिर्फ, अच्छा जो जूता चोरवल भी है क्या, जूता चप्पल चोरवल दुल्हा बाबू का आपने क्या नहीं है, जहाँ जूता चोरवल है जो दुल्हा बाबू का जूता चुरा लेते हैं, तो जूता चोरवल सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप बताइए चोर में पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? चोरी में पैदा होगा। ये कुछ शादी की बात कर रहा हूँ, इसमें पुलिस ने केस कर दिया है। ऐसा सबको दिखाएगा तो कुछ लड़की वाले भी दिखाते हैं, कुछ लड़का वाले वलीमा करते हैं, पूरे इलाके को दावत देता है। इतना आएगा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा सिंपल वाला भी है। तो मेरे भाई सिंपल भी कीजिए और इन पैसों से गरीबों की शादी करवाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया है खुद का अपना, सही बुखारी किताब हदीस नंबर 371। सफिया बिनत हुई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की मां है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। उनका वलीमा कैसा है और हमारे और आपका वलीमा कैसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम में से किसी आदमी के पास जो कुछ भी है तो चाहिए कि वो ले आए। तो कोई खजूर ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है, जिसके पास जो है वो ला रहा है, सबको ला के और हौर के यानी मिला के हलवा बना लिया। फकानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह